हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु अकेडमी। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फिट। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मेसोलिथिक एज, और हम इसको मिडिल स्टोन एज भी कह देते हैं। इसका टाइम पीरियड हमारे पास बेसिकली क्या है, दैट इज़ 10,000 BC टू 6,000 BC इसका टाइम पीरियड है। अब इस टाइम पीरियड को हम बेसिकली ट्रांजेक्शनल फेज भी से हम कह देते हैं ऑफ पैलियोथिक मैन। क्यों? क्योंकि 10,000 BC से पहले जो हमारा एक क्लाइमेट था वो एक आइसी एज क्लाइमेट था। उसके बाद जो क्लाइमेट था वो वार्म होना शुरू हो गया, या कुछ एरियाज ड्राई थे, कुछ वेट थे, कुछ वार्म थे। जो मैन था वो वेंडर की हो गया और बस उसने अपने आप को डिफरेंट एरियाज में सेटल करना शुरू कर दिया। नाउ अब इस पीरियड में क्या था कि पैलियोथिक एज तो थी, लेकिन उसके साथ कुछ उसकी डेवलपमेंट्स आई। ठीक है, हमने इस पीरियड में कुछ डेवलपमेंट्स की, और वो डेवलपमेंट्स हमने कौन कौन सी की वो मैं आपको अब आपके साथ डिस्कस करती हूँ। दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब जो मैन था, ठीक है, दैट इज वो हंटर। बेसिकली जो मैन था वो बेसिकली हंटर तो था, लेकिन उसने बेसिकली उन्होंने सिंपल घर बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, सिंपल हाउसेस वगैरह बनाने शुरू कर दिए। एंड सेकेंड थिंग इज दिस, बट स्टिल जो थे मैन जो था वो एक केव्स में या रॉक शेल्टर में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने सिंपल घर बनाने शुरू कर दिए। और उन्होंने कौन कौन से एनिमल्स बेसिकली डोमेस्टिकेट किए? डॉग, गोट, शीप, कैटल, ये एनिमल्स उन्होंने डोमेस्टिकेट किए। दैट मीन्स कौन कौन से? डॉग, गोट, शीप एंड कैटल। उसमें से सबसे ज़्यादा जो हमारा यूज़फुल थे वो था डॉग। इज़ यूज़फुल इन मैनी वेज, क्योंकि ये बेसिकली डॉग जो था वो चेजिंग और हंटिंग करने के लिए काम यूज़फुल था, और दैट इज़ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्लियर यहाँ तक आपको? नाउ द सेकेंड वन, दैट इज़ द इम्प्रूवमेंट इन टूल्स। टूल्स में भी क्या कैसे इम्प्रूवमेंट आई? नाउ लेट्स हैव द लुक। दैट इज़ द सेकेंड वन, दैट इज़ improvement in टूल्स में भी इम्प्रूवमेंट आई। अब जो मैन था वो हंटर था, वो फूड गैदरर तो था, लेकिन अब जो वो टूल्स यूज़ करता था वो बड़े शार्प, एफिशिएंट और बड़े, यू कैन से कि शार्प थे बड़े। ठीक है, बड़े एफिशिएंट टूल्स उसने यूज़ करने शुरू कर दिए। और बेसिकली जो उनके टूल्स थे दे वर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, यू जस्ट कैन से इट्स 5 सेंटीमीटर इन साइज। क्लियर? और इन स्मॉल टूल्स को हम क्या कहते थे? क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ्स। वी कॉल्ड इट एज ए माइक्रोलिथ। अब उस टाइम पे जो एक्स थे वो स्टोन के तो थे, लेकिन उनके जो हैंडल्स थे ना, बेसिकली जो हैंडल्स थे उनके वो वुडन के थे। ठीक है, जिससे उनको क्या था कि कैरी मतलब कि यूज़ करना उनके लिए आसान हो गया था। क्लियर यहाँ तक? और उन्होंने क्या किया कि जो एनिमल्स के हॉर्न्स थे, उनकी बोन्स थी, दे आर ऑल्सो यूज एज अ टूल। इसका मतलब कि हमारी क्या थी? इम्प्रूवमेंट आई टूल्स में भी हमारी इम्प्रूवमेंट आई। और आपको ये भी वर्ड पता होना चाहिए, माइक्रोलिथ्स। दैट मीन्स जो टूल्स जो थे वो बेसिकली माइक्रोलिथ का मतलब है दीज टूल्स जो थे वो स्मॉलर इन साइज थे। दैट इज माइक्रोलिथ्स। आपको पूछ लिया जाता है कई बार माइक्रोलिथ, या आपको एक डेफिनेशन दे रहे, यू जस्ट हैव 4 ऑप्शंस दैट यू मस्ट नो। नाउ द थर्ड वन, दैट इज द बेसिकली आर्ट ऑफ पेंटिंग। थर्ड डेवलपमेंट जो आई वो हमारी आई आर्ट ऑफ पेंटिंग में। अब आर्ट ऑफ पेंटिंग में हमारी क्या थी? डेवलपमेंट आई। अब हमें कुछ ऐसी केव्स मिली या रॉक पेंटिंग मिली इंडिया में ही, ठीक है, जो हमें कुछ ना कुछ बताती थी। और वो हमें किसके बारे में बताती थी? उस टाइम की हंटिंग के बारे में, फिशिंग के बारे में। हमें पता लगा कि लोगों के रिलीजियस फेथ कैसे थे। और जो पेंटिंग वो बेसिकली जो कलर्स दे वर यूज, दैट इज द रेड एंड वाइट। बेसिकली दे वर यूजिंग दैट कलर्स, दैट इज द आर्ट ऑफ पेंटिंग। द लास्ट वन जो हमारी डेवलपमेंट है, दैट इज द फोर्थ वन, दैट इज बरियल सिस्टम। अब हमारा ये सिस्टम कैसा था? अब बेसिकली जो हमारा बरियल सिस्टम था कि सम ह्यूमंस जो थे वो बरिड किए गए थे। और बेसिकली ये हमें राजस्थान और गुजरात साइड से हमें जो बरियल सिस्टम के बारे में हमें पता लगा। एंड दिस शोज जो डेड थे, जो डेड को जब बरिड किया जाता था विथ सम ऑफरिंग्स, उनकी कुछ ऑफरिंग्स के साथ, जैसे कि उनके
फूड हो गया, उनके टूल्स कौन से थे उस टाइम पे, और मतलब कि जो उनके कोई ऑर्नामेंट्स थे, उनके साथ उनकी कुछ ऑफरिंग्स के साथ जो डेड्स जो थे उनको बरिड किया जाता था. सो ये हमारे कुछ डेवलपमेंट्स हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इम्प्रूवमेंट इन टूल्स, आर्ट ऑफ पेंटिंग इज देयर एंड बरियल सिस्टम. सो दीज आर बेसिकली द डेवलपमेंट्स in Mesolithic age, that is called as a Middle Stone age. Now students, there are some various sites of the Mesolithic period, so which I will discuss with you now. So various sites जो हमारी थी, that is various sites जो थी हमारी Mesolithic age की, एक तो है बेगौर इन राजस्थान, लालगंज इन गुजरात, भीमबेटका एंड आदमगढ़ इन एमपी, ओडिशा, Kerala and Andhra Pradesh. These are basically the various sites of the Mesolithic period. So students, आपको इसमें जो various sites हैं ये भी आपको अपने माइंड में रखनी है. आपको इसका टाइम पीरियड माइंड में रखना है. इसे मिडल स्टोन एज कहते हैं, इसे अपने माइंड में रखना है. एंड और माइक्रोलिथ मीन्स के स्मॉलर टूल्स जो वो यूज़ करते थे, दैट इज़ द 5 सेंटीमीटर यू कैन से इन साइज, उन्हें हम कहते थे उन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ्स. ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको मेसोलिथिक एज में अपने माइंड में रखनी है. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मेरा, आई होप दैट आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. सो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है, आपने पसंद किया है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. और स्टूडेंट्स, आपको इसके जो नोट्स हैं या आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहे, आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो अनु अकेडमी से मिल जाएंगे, बट आपको वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी. और दूसरी बात, आपको NCERT की बुक ज़रूर रेफ़र करनी है. सो काइंडली गो थ्रू दैट ऑल्सो. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, सो डेट्स कि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ लाऊँ. और इसके जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम इसके आफ्टर द चैप्टर वी विल डिस्कस इट. सो स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार.